आपने कभी सोचा है कि यदि भगवान आपके सामने खड़े हों और फिर भी आपके सबसे प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो क्या आपका विश्वास जीवित रह पाएगा? क्या आपने कभी कल्पना की है कि एक ऐसी स्त्री जिसने अपने पति को अपनी आंखों के सामने नहीं लेकिन अपने हृदय के भीतर हजारों बार मरते हुए महसूस किया हो, वह स्वयं भगवान से क्या पूछेगी? और यदि वह भगवान कोई साधारण देवता नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण हो तो क्या होगा जब एक टूटा हुआ हृदय उनसे न्याय मांगेगा? महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती पर रक्त सूख चुका था। शंखों की ध्वनि मौन हो चुकी थी। लेकिन एक स्त्री के हृदय में ऐसा तूफान उठ रहा था जो पूरे महाभारत से भी अधिक भयानक था। वह स्त्री थी उत्तरा, वही उत्तरा जिसकी मांग का सिंदूर युद्ध की अग्नि में जल चुका था। वही उत्तरा जो अपने गर्भ में अभिमन्यु की अंतिम निशानी को लिए हुए थी। और वही उत्तरा जिसकी आंखों में एक ऐसा प्रश्न जल रहा था जिसका उत्तर स्वयं भगवान को भी देना आसान नहीं था। सोचिए, जब चक्रव्यूह के भीतर 7 महारथी एक अकेले युवक पर टूट पड़े थे, जब धर्म के नियमों को पैरों तले कुचला जा रहा था, जब अर्जुन का वीर पुत्र अभिमन्यु चारों ओर से घिरकर मृत्यु से संघर्ष कर रहा था, तब द्वारकाधीश कहाँ थे? तब वो सुदर्शन चक्र कहाँ था जिसने असंख्य बार धर्म की रक्षा की थी? तब भगवान का वह दिव्य अस्त्र क्यों नहीं चला? और फिर एक दिन युद्ध के बाद एक विधवा स्त्री ने कांपती हुई आवाज में श्री कृष्ण से ऐसा प्रश्न पूछा कि पूरा सभागार मौन हो गया। उसने कहा, हे कृष्ण, जब 7 महारथी मेरे पति को मार रहे थे तब आपका सुदर्शन चक्र कहाँ सो रहा था? कहते हैं उस क्षण समय भी ठहर गया था, क्योंकि यह केवल एक स्त्री का प्रश्न नहीं था, ये हर उस इंसान का प्रश्न था जिसने जीवन में कभी भगवान से शिकायत की हो। हर उस हृदय का प्रश्न था जिसने पीड़ा में आकाश की ओर देखकर पूछा हो कि जब मैं टूट रहा था तब आप कहाँ थे? लेकिन इस प्रश्न के पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसे जानने के बाद उत्तरा की आंखों से आंसू तो बहे पर उनका अर्थ बदल गया। आज हम महाभारत के उसी अनसुने, रहस्यमयी और हृदय को झकझोर देने वाले प्रसंग में प्रवेश करेंगे और अंत तक पहुँचते पहुँचते शायद आपको भी अपने जीवन के सबसे बड़े दुखों का उत्तर मिल जाए। क्योंकि कृष्ण ने उस दिन जो कहा था वह केवल उत्तरा के लिए नहीं बल्कि हम सबके लिए था। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। 18 दिनों तक जलती रही कुरुक्षेत्र की अग्नि अब राख में बदल चुकी थी। कभी जहां लाखों योद्धाओं के रथों की गर्जना गूंजती थी, वहां अब केवल सन्नाटा था। हवा में अभी भी रक्त और धूल की मिली जुली गंध तैर रही थी। धरती मानो स्वयं रो रही थी। जीत पांडवों की हुई थी, लेकिन उस विजय में ऐसा कौन था जिसने कुछ खोया न हो? धर्म की स्थापना हुई थी, पर उसकी कीमत इतनी भयानक थी कि विजेता और पराजित दोनों शोक में डूबे हुए थे। हस्तिनापुर के महलों में दीपक जल रहे थे, लेकिन किसी के हृदय में उत्सव नहीं था, क्योंकि हर घर से किसी न किसी की चिता उठी थी। उसी महल के एक शांत कक्ष में बैठी थी उत्तरा। वह अभी भी युवती थी। उसके सपने अभी पूरे भी नहीं हुए थे कि विधाता ने उसके जीवन का सबसे बड़ा सहारा छीन लिया था। उसके सामने अभिमन्यु का धनुष रखा था। वह धनुष जो कभी गर्व का प्रतीक था, आज स्मृति का बोझ बन चुका था। उसके हाथों में अभिमन्यु का वह वस्त्र था जिसे वह बार बार अपने हृदय से लगाती और फिर फूट फूट कर रो पड़ती। गर्भ में अभिमन्यु का पुत्र पल रहा था, लेकिन उसके मन में भविष्य नहीं, केवल अतीत जीवित था। वह बार बार उसी दिन में लौट जाती जब अभिमन्यु युद्ध भूमि की ओर जा रहा था। उसे याद था वह मुस्कान, वह आत्मविश्वास, वह तेज। किसी ने नहीं सोचा था कि वह मुस्कान अंतिम होगी। महाभारत में वर्णन मिलता है कि अभिमन्यु केवल एक वीर योद्धा नहीं था, वह पांडवों की आशा था, अर्जुन का गौरव था, सुभद्रा की आंखों का तारा था और उत्तरा के जीवन का आधार था। लेकिन अब वह नहीं था, केवल उसकी स्मृतियां थीं और वे स्मृतियां उत्तरा को हर पल भीतर से तोड़ रही थीं। उस रात महल में सभी सो गए थे, लेकिन उत्तरा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। बाहर चंद्रमा का प्रकाश था, पर उसके भीतर घना अंधकार था। वो खिड़की के पास खड़ी होकर आकाश को देख रही थी। शायद वह उत्तर खोज रही थी, शायद वह भगवान को खोज रही थी,
शायद वह ये समझना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। क्या अभिमन्यु का अपराध केवल इतना था कि वह धर्म के लिए लड़ा? क्या वीरता का पुरस्कार मृत्यु होती है? क्या भगवान सचमुच न्याय करते हैं? ये वे प्रश्न थे जो धीरे धीरे उसके मन में जन्म ले रहे थे। और यही वह क्षण था जब एक साधारण शोक आध्यात्मिक संघर्ष में बदलने लगा। क्योंकि जब मनुष्य पीड़ा की चरम सीमा पर पहुंचता है, तब वह संसार से नहीं, भगवान से प्रश्न करता है। उस रात उत्तरा के भीतर केवल एक पत्नी का दुख नहीं था, उसके भीतर एक टूटे हुए विश्वास की पीड़ा भी थी। वह जानती थी कि युद्ध भूमि में अर्जुन थे, भीम थे, युधिष्ठिर थे, स्वयं श्री कृष्ण थे, फिर भी अभिमन्यु अकेला क्यों रह गया? यही प्रश्न उसके हृदय को भीतर से खाए जा रहा था। महाभारत का ये पक्ष अत्यंत गहरा है। जब मनुष्य अपने प्रिय को खो देता है, तब उसका पहला संघर्ष संसार से नहीं, ईश्वर से होता है। वह सोचता है कि यदि भगवान सर्वशक्तिमान है, तो उन्होंने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? उत्तरा भी इसी मानसिक अवस्था से गुजर रही थी। वह श्री कृष्ण का सम्मान करती थी, उन्हें भगवान मानती थी, लेकिन उस रात उसके हृदय में पहली बार शिकायत ने जन्म लिया। ये शिकायत घृणा नहीं थी, यह एक घायल आत्मा की पुकार थी। वह कल्पना करने लगी कि जब चक्रव्यूह में 7 महारथी अभिमन्यु पर एक साथ टूट पड़े होंगे, तब उसके पति ने किस पीड़ा का अनुभव किया होगा। जब उसका धनुष तोड़ा गया होगा, जब उसके रथ के घोड़े मारे गए होंगे, जब युद्ध के नियमों को कुचलकर उसे चारों ओर से घेरा गया होगा, तब क्या उसने अपने पिता अर्जुन को याद किया होगा? क्या उसने अपनी माता सुभद्रा को याद किया होगा? क्या उसने अपनी गर्भवती पत्नी उत्तरा को याद किया होगा? और यदि उसने याद किया होगा, तो क्या उसी क्षण भगवान कृष्ण उसे बचा नहीं सकते थे? यही विचार उत्तरा को भीतर ही भीतर जला रहा था। धर्मशास्त्र कहते हैं कि कभी कभी भगवान मनुष्य के जीवन में मौन रहते हैं, क्योंकि आत्मा को एक उच्चतर उद्देश्य की ओर बढ़ना होता है। लेकिन शोकग्रस्त हृदय दर्शन नहीं समझता, वह केवल अपने आंसू समझता है। उत्तरा भी उस समय किसी शास्त्र की भाषा नहीं समझ सकती थी, वह केवल अपने टूटे हुए जीवन की भाषा समझ रही थी। धीरे धीरे उसके भीतर एक निर्णय जन्म लेने लगा। वह निर्णय क्रोध का नहीं था, सत्य की खोज का था। वह अब किसी और से उत्तर नहीं चाहती थी, न विदुर से, न युधिष्ठिर से, न अर्जुन से, क्योंकि जिस व्यक्ति पर उसका प्रश्न था, उत्तर भी उसी के पास था। उसने निश्चय किया कि वह स्वयं श्री कृष्ण से पूछेगी। वह उनसे पूछेगी कि जब धर्म का सबसे वीर युवक अन्याय का शिकार हो रहा था, तब वे मौन क्यों रहे? वह उनसे पूछेगी कि जब पूरी दुनिया अभिमन्यु को छोड़ चुकी थी, तब सुदर्शन चक्र कहाँ था? और यही वह निर्णय था जिसने आने वाले समय में महाभारत के सबसे दर्दनाक और रहस्यमय संवाद को जन्म दिया। एक ऐसा संवाद जिसमें एक विधवा स्त्री भगवान को कटघरे में खड़ा करने वाली थी और स्वयं श्री कृष्ण को उस प्रश्न का उत्तर देना था जिससे आज भी करोड़ों लोगों का हृदय जुड़ा हुआ है। उत्तरा के हृदय में उठे उस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए हमें समय के पहिए को पीछे घुमाना होगा। हमें लौटना होगा कुरुक्षेत्र के उस 13वें दिन पर, जिस दिन केवल एक योद्धा नहीं मरा था, बल्कि धर्म, अधर्म, भाग्य और ईश्वर की लीला के बीच छिपे एक गहरे रहस्य ने जन्म लिया था। उस सुबह का सूरज सामान्य नहीं था। युद्ध के 12 दिनों ने दोनों पक्षों को थका दिया था, लेकिन कौरव सेना जानती थी कि जब तक अर्जुन जीवित हैं, विजय असंभव है। इसलिए द्रोणाचार्य ने एक ऐसी योजना बनाई जो युद्ध की दिशा बदल सकती थी। उन्होंने चक्रव्यूह की रचना की। महाभारत के अनुसार चक्रव्यूह केवल एक सैन्य संरचना नहीं थी, बल्कि युद्धकला की सबसे जटिल और घातक व्यवस्था थी। उसमें प्रवेश करना कठिन था, लेकिन उससे बाहर निकलना उससे भी अधिक कठिन था। उस दिन अर्जुन को युद्ध भूमि से दूर रखने के लिए त्रिगर्तों द्वारा चुनौती दी गई थी। श्री कृष्ण और अर्जुन उस दिशा में चले गए। द्रोणाचार्य जानते थे कि अब पांडव सेना असुरक्षित है। जब चक्रव्यूह आगे बढ़ा, तब युधिष्ठिर के सामने संकट खड़ा हो गया। तभी आगे आया एक 16 वर्ष का युवक। उसकी आंखों में भय नहीं था, उसके चेहरे पर तेज था। वह था अभिमन्यु। उसने कहा कि वह चक्रव्यूह में प्रवेश करना जानता है,
लेकिन एक सत्य ऐसा था जिसने सभी को मौन कर दिया। अभिमन्यु को बाहर निकलने की विधि ज्ञात नहीं थी। ये ज्ञान उसे गर्भ में मिला था। जब अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह का रहस्य सुना रहे थे, तब गर्भस्थ अभिमन्यु सुन रहा था। लेकिन बीच में सुभद्रा सो गई और कथा अधूरी रह गई। यही अधूरा ज्ञान अब भाग्य का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला था। युधिष्ठिर के सामने धर्म संकट था। यदि अभिमन्यु न जाता तो पूरी सेना नष्ट हो सकती थी। यदि जाता तो उसके जीवन पर संकट था। अभिमन्यु के सामने भी विकल्प था। वह मना कर सकता था, वह अपनी आयु का हवाला दे सकता था, वह कह सकता था कि वह अभी युवा है, उसके सामने पूरा जीवन पड़ा है। लेकिन महाभारत का यही तो अद्भुत पक्ष है। महान आत्माएं जीवन की लंबाई नहीं, उद्देश्य की गहराई देखती हैं। अभिमन्यु जानता था कि मृत्यु संभव है, फिर भी वह आगे बढ़ा, क्योंकि उसके लिए धर्म की रक्षा स्वयं के जीवन से बड़ी थी। यही कारण है कि वह केवल अर्जुन का पुत्र नहीं, वीरता का शाश्वत प्रतीक बन गया। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या केवल वीरता उसकी मृत्यु का कारण बनी, या फिर कोई अदृश्य शक्ति पहले ही उसका मार्ग निर्धारित कर चुकी थी। जैसे जैसे वह चक्रव्यूह के भीतर प्रवेश करता गया, वैसे वैसे भाग्य के द्वार भी उसके पीछे बंद होते गए। उसके पीछे आने वाले पांडवों को जयद्रथ ने रोक दिया। अब अभिमन्यु अकेला था, चारों ओर शत्रु थे, लेकिन फिर भी वह रुका नहीं। उसने एक के बाद एक महारथियों को परास्त करना शुरू कर दिया। उसकी गति देखकर स्वयं द्रोणाचार्य भी आश्चर्यचकित हो उठे। एक क्षण के लिए ऐसा लगा मानो अर्जुन स्वयं युद्धभूमि में उपस्थित हों। लेकिन यही वह क्षण था जब कौरवों के मन में भय ने जन्म लिया, और जब भय जन्म लेता है तब अधर्म अपने सबसे क्रूर रूप में प्रकट होता है। महाभारत के वर्णनों में आता है कि अभिमन्यु के सामने केवल योद्धा नहीं थे, बल्कि युद्ध की राजनीति, भय और भाग्य एक साथ खड़े थे। द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, दुर्योधन और दुशासन का पुत्र सभी एक साथ उस युवक पर टूट पड़े। युद्ध के नियमों के अनुसार एक समय में एक ही योद्धा से युद्ध होना चाहिए था, लेकिन उस दिन नियम मर चुके थे। धर्म की भूमि पर अधर्म का नृत्य हो रहा था। पहले उसका धनुष तोड़ा गया, फिर उसके रथ के घोड़े मार दिए गए, फिर सारथी को मार डाला गया, फिर उसकी तलवार छीन ली गई, फिर ढाल तोड़ दी गई। लेकिन अभिमन्यु फिर भी लड़ता रहा। वह रथ का पहिया उठाकर युद्ध करने लगा। ये दृश्य केवल युद्ध का नहीं था, यह आत्मा की उस शक्ति का प्रतीक था जो शरीर के टूट जाने के बाद भी हार नहीं मानती। आध्यात्मिक दृष्टि से देखे तो अभिमन्यु की मृत्यु वास्तव में पराजय नहीं थी। वह संसार को ये दिखाने आया था कि धर्म के लिए खड़ा व्यक्ति परिस्थितियों से नहीं मापा जाता, बल्कि अपने संकल्प से मापा जाता है। फिर भी एक प्रश्न रह जाता है, यदि वह इतना महान था तो उसे मरना क्यों पड़ा? कई पौराणिक व्याख्याओं में कहा गया है कि अभिमन्यु कोई साधारण आत्मा नहीं था। वह चंद्रदेव के अंश से उत्पन्न हुआ था और पृथ्वी पर उसका प्रवास सीमित समय के लिए निर्धारित था। उसका जीवन लंबा नहीं, लेकिन अत्यंत प्रभावशाली होना था। यही कारण है कि उसकी कथा आज भी जीवित है, जबकि उससे अधिक आयु वाले अनगिनत योद्धाओं के नाम इतिहास भूल चुका है। जब दुशासन के पुत्र ने गदा से उसके मस्तक पर अंतिम प्रहार किया, तब केवल एक शरीर धरती पर गिरा था, लेकिन उसी क्षण भविष्य का एक विशाल द्वार खुल रहा था, क्योंकि अभिमन्यु की मृत्यु के बिना अर्जुन की प्रतिज्ञा नहीं होती। अर्जुन की प्रतिज्ञा के बिना जयद्रथ का अंत नहीं होता, और इन घटनाओं के बिना महाभारत का परिणाम भी वैसा नहीं होता जैसा इतिहास में दर्ज है। यही भगवान की लीला का सबसे कठिन पक्ष है। मनुष्य वर्तमान का दुख देखता है, जबकि ईश्वर भविष्य की संपूर्ण योजना देखते हैं। लेकिन उस समय ये रहस्य कोई नहीं जानता था, न पांडव, न कौरव, न स्वयं उत्तरा। सबकी दृष्टि में केवल इतना था कि एक निर्दोष, वीर और धर्मनिष्ठ युवक को अन्यायपूर्वक मार दिया गया। और यही वह घटना थी जिसने एक दिन उत्तरा के हृदय में वह ज्वालामुखी जगा दिया, जो सीधे श्री कृष्ण से पूछने वाला था कि यदि सब कुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा था, तो फिर आपने अपने सुदर्शन चक्र को मौन क्यों रहने दिया? समय बीत रहा था, लेकिन उत्तरा के हृदय का घाव भरने के बजाय और गहरा होता जा रहा था।
युद्ध समाप्त हो चुका था। हस्तिनापुर में शांति लौटने लगी थी। पांडव राज्य की व्यवस्था में व्यस्त थे। प्रजा धीरे धीरे अपने जीवन की ओर लौट रही थी। लेकिन कुछ घाव ऐसे होते हैं जिन्हें समय नहीं भरता। वे भीतर ही भीतर जलते रहते हैं और एक दिन प्रश्न बनकर फूट पड़ते हैं। उत्तरा के साथ भी यही हो रहा था। वह जब भी अभिमन्यु को याद करती, उसके मन में केवल एक ही दृश्य उभरता। चक्रव्यूह के भीतर घिरा हुआ एक अकेला युवक, साथ साथ महारथियों से लड़ता हुआ एक वीर, और फिर उसी दृश्य के पीछे एक और चेहरा उभरता। वह चेहरा था श्री कृष्ण का। वही श्री कृष्ण जिन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई थी। वही श्री कृष्ण जिन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। वही श्री कृष्ण जिन्होंने असंख्य बार धर्म की रक्षा की थी। तब फिर अभिमन्यु के समय वे मौन क्यों रहे? ये प्रश्न अब उत्तरा के मन में एक चिंगारी नहीं, बल्कि एक धधकती हुई अग्नि बन चुका था। एक दिन जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर में उपस्थित थे, तब उत्तरा ने निर्णय लिया कि अब वह अपने हृदय का बोझ और नहीं उठाएगी। वह सीधे उस व्यक्ति से उत्तर मांगेगी जिसके पास संसार के हर प्रश्न का उत्तर माना जाता था। सभा का वातावरण शांत था। पांडव उपस्थित थे, कुंती उपस्थित थी, द्रौपदी उपस्थित थी, और बीच में विराजमान थे स्वयं श्री कृष्ण। लेकिन उस दिन जो होने वाला था, उसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। उत्तरा धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके कदमों में हिचकिचाहट नहीं थी, क्योंकि जब दुख अपनी सीमा पार कर जाता है, तब भय समाप्त हो जाता है। उसने श्री कृष्ण की ओर देखा। कुछ क्षणों तक वह उन्हें देखती रही। शायद वह उस भगवान को खोज रही थी जिस पर उसने कभी अटूट विश्वास किया था। फिर उसकी कांपती हुई आवाज पूरे सभागार में गूंज उठी। उसने कहा, हे माधव, सब कहते हैं कि आप धर्म के रक्षक हैं। सब कहते हैं कि आपकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। यदि यह सत्य है, तो मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। जब चक्रव्यूह के भीतर 7 महारथी मेरे पति को घेर कर मार रहे थे, तब आप कहाँ थे? जब उसका धनुष तोड़ा जा रहा था, तब आप कहाँ थे? जब उसके शरीर पर अन्याय के प्रहार हो रहे थे, तब आपका सुदर्शन चक्र कहाँ था? सभा में ऐसा मौन छा गया मानो समय स्वयं रुक गया हो। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि एक स्त्री भगवान से इस प्रकार प्रश्न करेगी। लेकिन ये प्रश्न केवल उत्तरा का नहीं था, ये हर उस मनुष्य का प्रश्न था जिसने जीवन में कभी ईश्वर से शिकायत की हो, जिसने कभी अपने दुख के बीच आकाश की ओर देखकर पूछा हो कि जब मैं टूट रहा था, तब आप कहाँ थे? उस क्षण उत्तरा केवल अभिमन्यु की पत्नी नहीं थी, वो समस्त मानवता की पीड़ा का स्वर बन चुकी थी। महाभारत का ये प्रसंग आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत गहरा है, क्योंकि यहाँ पहली बार एक भक्त अपने भगवान को कटघरे में खड़ा करता दिखाई देता है। सामान्यतः लोग भगवान के सामने झुकते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं। लेकिन उत्तरा ने प्रश्न किया, और यही प्रश्न इस कथा को साधारण शोक से उठाकर आध्यात्मिक रहस्य के स्तर पर ले जाता है। ध्यान दीजिए, उत्तरा के भीतर क्रोध था, लेकिन उस क्रोध में भी श्रद्धा छिपी हुई थी, क्योंकि वह उत्तर किसी मनुष्य से नहीं, स्वयं कृष्ण से मांग रही थी। इसका अर्थ था कि उसके विश्वास की जड़ अभी भी जीवित थी। वह भगवान को छोड़ नहीं रही थी, बल्कि भगवान को समझना चाहती थी। यही हर साधक की यात्रा होती है। जब जीवन में सब कुछ अच्छा होता है, तब विश्वास सरल लगता है। लेकिन जब प्रियजन छिन जाते हैं, सपने टूट जाते हैं और अन्याय सामने खड़ा हो जाता है, तब विश्वास की वास्तविक परीक्षा शुरू होती है। उसी परीक्षा से उस समय उत्तरा गुजर रही थी। सभा में बैठे सभी लोग मौन थे। अर्जुन की आंखें झुकी हुई थीं, क्योंकि जिस अभिमन्यु की बात हो रही थी वह उनका पुत्र था। सुभद्रा की आंखें भर आई थीं, क्योंकि वह उनका लाल था। द्रौपदी भी स्तब्ध थी, क्योंकि वे एक स्त्री के हृदय का दर्द समझ सकती थीं। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात ये थी कि श्री कृष्ण भी तत्काल कुछ नहीं बोले। उन्होंने कोई तर्क नहीं दिया, कोई शास्त्र नहीं सुनाया, कोई उपदेश नहीं दिया। वे केवल शांत होकर उत्तरा को देखते रहे। यही मौन इस प्रसंग का सबसे बड़ा रहस्य है, क्योंकि कभी कभी भगवान तुरंत उत्तर नहीं देते।
वे पहले मनुष्य के हृदय की संपूर्ण पीड़ा को बाहर आने देते हैं। कृष्ण जानते थे कि यह केवल एक प्रश्न नहीं है, ये टूटे हुए विश्वास की पुकार है। यह उस आत्मा की चीख है जो न्याय खोज रही है। और जब आत्मा अपने सबसे गहरे घाव के साथ भगवान के सामने खड़ी होती है, तब उत्तर देने से पहले करुणा का मौन आवश्यक हो जाता है। उत्तरा रो रही थी, सभा मौन थी और श्री कृष्ण स्थिर थे, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि इस मौन के पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा है जो न केवल अभिमन्यु की मृत्यु का अर्थ बदल देगा, बल्कि भगवान और भाग्य के संबंध को भी एक बिल्कुल नई दृष्टि से प्रकट करेगा। और यही वह क्षण था जहां से श्री कृष्ण का उत्तर प्रारंभ होने वाला था। एक ऐसा उत्तर जो पहले उत्तरा को रुलाएगा, फिर उसे भीतर से बदल देगा। उत्तरा का प्रश्न समाप्त हो चुका था, लेकिन उसके शब्द अभी भी सभा की दीवारों से टकरा रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं समय उस उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो जो अब श्री कृष्ण के मुख से निकलने वाला था। सभी की दृष्टि कृष्ण पर टिकी हुई थी। अर्जुन की आंखों में वेदना थी, सुभद्रा का हृदय कांप रहा था, द्रौपदी की पलकों पर आंसू ठहरे हुए थे, और उत्तरा, जिसने अभी अभी भगवान को कटघरे में खड़ा किया था, वह भी उत्तर सुनने के लिए व्याकुल थी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। श्री कृष्ण मौन रहे। एक क्षण बीता, फिर दूसरा, फिर तीसरा, लेकिन उनके होठों से एक भी शब्द नहीं निकला। उस मौन ने पूरे वातावरण को और भी भारी बना दिया। सामान्य मनुष्य के लिए मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति है, लेकिन महापुरुषों का मौन स्वयं एक उत्तर होता है। कृष्ण के उस मौन में करुणा भी थी, स्वीकार भी था, और एक ऐसा सत्य भी छिपा था जिसे सुनने के लिए उत्तरा का हृदय अभी तैयार नहीं था। महाभारत और अन्य वैदिक परंपराओं में बार बार यह संकेत मिलता है कि भगवान का सबसे रहस्यमय रूप उनका मौन है। जब प्रश्न केवल बुद्धि का नहीं, आत्मा का होता है, तब उत्तर शब्दों से नहीं, अनुभूति से दिया जाता है। कृष्ण जानते थे कि यदि वे तुरंत कह दे कि यह सब भाग्य था, कर्म था या ईश्वरीय योजना थी, तो एक विधवा स्त्री का हृदय उसे स्वीकार नहीं करेगा। क्योंकि शोक में डूबा हुआ मन दर्शन नहीं सुनता, वह केवल अपने घाव महसूस करता है। इसलिए कृष्ण पहले उस पीड़ा को सम्मान दे रहे थे। वे उस दुख को बोलने का अवसर दे रहे थे जिसे वर्षों से संसार दबाता आया है। लेकिन इसी मौन के भीतर एक और बड़ा प्रश्न छिपा था। क्या वास्तव में भगवान भी कुछ परिस्थितियों में हस्तक्षेप नहीं करते? क्या सर्वशक्तिमान होने के बाद भी वे कुछ नियमों से बंधे होते हैं? ये वही प्रश्न है जिसने हजारों वर्षों से ऋषियों, मुनियों और साधकों को सोचने पर मजबूर किया है। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, तब कृष्ण ने रक्षा की। जब अर्जुन मोह में पड़े, तब कृष्ण ने गीता सुनाई। जब पृथ्वी अधर्म से भर गई, तब कृष्ण स्वयं अवतार लेकर आए। लेकिन जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में अकेला था, तब वे मौन क्यों रहे? क्या यह उनकी इच्छा थी? क्या यह उनकी असमर्थता थी? या फिर इसके पीछे कोई ऐसा नियम था जो स्वयं भगवान से भी ऊपर कार्य कर रहा था? यही वह रहस्य था जिसे कृष्ण धीरे धीरे उजागर करने वाले थे। क्योंकि वैदिक दर्शन कहता है कि भगवान सर्वशक्तिमान अवश्य हैं, लेकिन वे अपनी ही बनाई हुई धर्म व्यवस्था को बिना कारण नहीं तोड़ते। यदि वे हर दुख को रोक दें, हर मृत्यु को टाल दें और हर कर्मफल को समाप्त कर दें, तो सृष्टि का संतुलन ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए कभी कभी भगवान की शक्ति उनके हस्तक्षेप में नहीं, बल्कि उनके संयम में दिखाई देती है। कृष्ण ने धीरे धीरे अपनी दृष्टि उठाई और उत्तरा की ओर देखा। उनके नेत्रों में न तर्क था, न प्रतिवाद, वहां केवल करुणा थी, मानो वे उस पीड़ा को अपने भीतर महसूस कर रहे हों। क्योंकि कृष्ण केवल भगवान नहीं थे, वे जीवन के सबसे बड़े ज्ञाता भी थे। वे जानते थे कि संसार का सबसे कठिन प्रश्न वही होता है जिसमें किसी माँ, पत्नी या पिता का दुख छिपा हो। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो अभिमन्यु की मृत्यु केवल एक युद्ध घटना नहीं थी। वो कर्म, धर्म और नियति के संगम पर घटित होने वाली एक दिव्य घटना थी। लेकिन उस सत्य को समझने के लिए पहले ये समझना आवश्यक था कि भगवान की भूमिका क्या है। महाभारत में कृष्ण स्वयं को बार बार मार्गदर्शक के रूप में प्रस्तुत करते हैं, कठपुतली संचालक के रूप में नहीं।
वे दिशा देते हैं, लेकिन मनुष्य के कर्म का अधिकार नहीं छीनते। वे अवसर देते हैं, लेकिन परिणाम का नियम नहीं बदलते। यही कारण है कि गीता में भी वे अर्जुन से कहते हैं कि निर्णय अंततः तुम्हें ही लेना होगा। यदि कृष्ण चाहते तो युद्ध ही न होने देते। यदि चाहते तो दुर्योधन का अहंकार एक क्षण में समाप्त कर देते। यदि चाहते तो अभिमन्यु को चक्रव्यूह से बाहर निकाल सकते थे। लेकिन तब मनुष्य के कर्म, उसकी स्वतंत्र इच्छा और धर्म की परीक्षा का कोई अर्थ नहीं रह जाता। यही वो बिंदु है जहां अधिकांश लोग भगवान को गलत समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि ईश्वर का प्रेम केवल संकट को रोकने में दिखाई देता है, जबकि अनेक बार ईश्वर का प्रेम हमें उस मार्ग से गुजरने देने में भी होता है जो हमारी आत्मा को विकसित करने वाला होता है। कृष्ण का मौन इसी सत्य की ओर संकेत कर रहा था। वे यह नहीं कह रहे थे कि उन्हें अभिमन्यु की मृत्यु से दुख नहीं हुआ। वे ये भी नहीं कह रहे थे कि वे उसे बचा नहीं सकते थे, बल्कि वे ये दिखा रहे थे कि सृष्टि का संचालन केवल भावना से नहीं, धर्म के नियमों से होता है। और यदि स्वयं भगवान भी उन नियमों को तोड़ने लगे तो न्याय का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। सभा में बैठे लोग अभी भी उस मौन का अर्थ समझने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कृष्ण के भीतर उत्तर स्पष्ट था। वे जानते थे कि अगले ही क्षण उन्हें वह रहस्य प्रकट करना होगा जिसे सुनकर उत्तरा का प्रश्न ही बदल जाएगा। क्योंकि अभिमन्यु की मृत्यु को यदि केवल एक अन्याय के रूप में देखा जाए तो कृष्ण दोषी दिखाई देंगे, लेकिन यदि उसके पीछे छिपी हुई दिव्य योजना को देखा जाए तो पूरी कथा का अर्थ बदल जाएगा। और अब समय आ चुका था कि कृष्ण उस पर्दे को हटाएं जिसके पीछे अभिमन्यु के जीवन और मृत्यु का वास्तविक उद्देश्य छिपा हुआ था। सभा में गहरा मौन छाया हुआ था। उत्तरा की आंखों में अभी भी आंसू थे, लेकिन अब उसके भीतर केवल क्रोध नहीं था। वह जानना चाहती थी कि आखिर वह कौन सा सत्य है जिसे श्री कृष्ण अब तक अपने मौन में छिपाए हुए थे। तभी श्री कृष्ण ने अत्यंत शांत स्वर में कहा, उत्तरा, तुम अभिमन्यु की मृत्यु को अंत समझ रही हो, इसलिए तुम्हारा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है। लेकिन जो केवल अंत दिखाई देता है वह कई बार एक बहुत बड़ी शुरुआत भी होता है। कृष्ण के इन शब्दों ने सभा में बैठे सभी लोगों को चौंका दिया, क्योंकि जिस घटना को सब लोग केवल एक अन्यायपूर्ण मृत्यु मान रहे थे, कृष्ण उसे किसी और ही दृष्टि से देख रहे थे। वैदिक परंपराओं और पुराणों में अनेक स्थानों पर संकेत मिलता है कि कुछ आत्माएं पृथ्वी पर सामान्य जीवन जीने के लिए नहीं आती। वे एक विशेष उद्देश्य लेकर जन्म लेती हैं। उनका जीवन लंबा नहीं होता, लेकिन उनका प्रभाव युगों तक बना रहता है। अभिमन्यु भी ऐसे ही एक दिव्य आत्मा था। कई पौराणिक कथाओं में वर्णन मिलता है कि वह चंद्रदेव के अंश से उत्पन्न हुआ था। जब देवताओं ने पृथ्वी पर बढ़ते अधर्म को समाप्त करने के लिए अपने अंशों को मनुष्य रूप में भेजा, तब अभिमन्यु का अवतरण भी उसी योजना का एक भाग था। उसका पृथ्वी पर रहने का समय पहले से निर्धारित था। वो यहाँ राज्य भोगने, वृद्ध होने या लंबा जीवन जीने के लिए नहीं आया था। उसका कार्य कुछ और था। यही कारण है कि बचपन से ही उसके भीतर असाधारण तेज, अद्भुत साहस और धर्म के प्रति स्वाभाविक समर्पण दिखाई देता था। लेकिन मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वो जीवन की सफलता को वर्षों में मापता है, जबकि ईश्वर उसे उद्देश्य में मापते हैं। संसार पूछता है कि किसी ने कितने वर्ष जिए, ईश्वर पूछते हैं कि उसने अपने जीवन का उपयोग किस लिए किया। अभिमन्यु ने केवल 16 वर्ष की आयु पाई, लेकिन उन 16 वर्षों में उसने वह अमरत्व प्राप्त कर लिया जिसे अनेक लोग 100 वर्षों में भी प्राप्त नहीं कर पाते। चक्रव्यूह में उसका प्रवेश केवल एक युद्ध रणनीति नहीं था, वह नियति का एक द्वार था। यदि अभिमन्यु उस दिन पीछे हट जाता तो शायद वह जीवित रहता, लेकिन तब वह अभिमन्यु नहीं रहता जिसकी कथा आज भी धर्म, साहस और त्याग के प्रतीक के रूप में सुनाई जाती है। यही कारण है कि कृष्ण उत्तरा को समझाना चाहते थे कि कुछ आत्माएं अपने जीवन की लंबाई नहीं चुनती, वे अपने उद्देश्य की पूर्णता चुनती हैं। और अभिमन्यु ने वही किया था। उसने अपने धर्म को अपने प्राणों से ऊपर रखा, इसलिए उसकी मृत्यु वास्तव में पराजय नहीं थी, वह एक दिव्य कर्तव्य की पूर्णता थी जिसे संसार केवल दुख की दृष्टि से देख रहा था। लेकिन अभिमन्यु की मृत्यु का रहस्य केवल उसके पूर्वजन्म या उसके दिव्य स्वरूप तक सीमित नहीं था,
उसके पीछे भविष्य की एक ऐसी योजना छिपी थी जिसे उस समय कोई नहीं देख पा रहा था। श्री कृष्ण जानते थे कि महाभारत केवल उस पीढ़ी की कथा नहीं है, यह आने वाले युगों की भी तैयारी है। सोचिए, यदि अभिमन्यु जीवित रहता तो घटनाओं का क्रम पूरी तरह बदल जाता, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद जो हुआ उसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। उसी मृत्यु ने अर्जुन के भीतर वह अग्नि प्रज्वलित की जिसने जयद्रथ के अंत का मार्ग बनाया। उसी मृत्यु ने पांडवों को युद्ध के अंतिम और निर्णायक चरण में पहुंचा दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसी मृत्यु के कारण उत्तरा के गर्भ में पल रहा बालक इतिहास का केंद्र बन गया। वह बालक था परीक्षित, वही परीक्षित जिसने आगे चलकर कुरुवंश को जीवित रखा, वही परीक्षित जिसके कारण पांडवों की वंश परंपरा समाप्त नहीं हुई, और वही परीक्षित जिसके जीवन के अंतिम दिनों में महान ऋषि शुकदेव ने भागवत कथा का उपदेश दिया। यदि परीक्षित न होते तो भागवत का वह दिव्य संवाद भी न होता जिसने करोड़ों लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाया। इस दृष्टि से देखें तो अभिमन्यु की मृत्यु केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं थी, वह एक ऐसे बीज का रोपण थी जिससे भविष्य में आध्यात्मिकता का विशाल वृक्ष उगने वाला था। लेकिन यही भगवान की लीला का सबसे कठिन पक्ष है। जब बीज मिट्टी में दबाया जाता है तब वह विनाश जैसा दिखाई देता है। कोई नहीं देख पाता कि उसी अंधकार के भीतर एक नए जीवन का जन्म हो रहा है। उसी प्रकार अभिमन्यु की मृत्यु भी उस समय अन्याय और दुख जैसी दिखाई दी। लेकिन कृष्ण भविष्य देख रहे थे। वे जानते थे कि इस एक घटना के माध्यम से धर्म की धारा आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचेगी। इसलिए उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया, इसलिए उन्होंने नियति को अपना कार्य करने दिया। और अब धीरे धीरे उत्तरा के सामने वह सत्य प्रकट हो रहा था जिसे समझे बिना वह कभी अपने दुख से मुक्त नहीं हो सकती थी, क्योंकि पहली बार उसे यह आभास होने लगा था कि शायद अभिमन्यु की मृत्यु केवल उससे उसका पति छीनने के लिए नहीं हुई थी। शायद उसके पीछे ईश्वर की कोई ऐसी योजना थी जो मनुष्य की सीमित दृष्टि से कहीं अधिक विशाल और गहरी थी। और अब केवल एक अंतिम प्रश्न शेष था, यदि यह सब एक दिव्य योजना का भाग था तो फिर उस दिन सुदर्शन चक्र क्यों नहीं चला? और इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए श्री कृष्ण अब अपने हृदय का सबसे गहरा रहस्य प्रकट करने वाले थे। सभा में ऐसा मौन था मानो स्वयं काल भी श्री कृष्ण के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो। उत्तरा की आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। उसका हृदय वर्षों से एक ही प्रश्न का भार उठा रहा था, और अब वह क्षण आ चुका था जब स्वयं श्री कृष्ण उस रहस्य का द्वार खोलने वाले थे। कृष्ण ने अत्यंत करुणा से उत्तरा की ओर देखा। उनके नेत्रों में एक पिता का स्नेह था, एक गुरु का ज्ञान था और एक भगवान की असीम करुणा थी। फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, उत्तरा, तुमने पूछा कि जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में घिरा हुआ था तब मेरा सुदर्शन चक्र कहाँ था। तुमने पूछा कि क्या मैं उसे बचा सकता था। हाँ, मैं उसे बचा सकता था। मेरे लिए 7 महारथी क्या, संपूर्ण संसार की शक्ति भी एक क्षण में समाप्त की जा सकती थी। लेकिन प्रश्न यह नहीं है कि मैं क्या कर सकता था, प्रश्न यह है कि उस समय धर्म क्या मांग रहा था। कृष्ण के इन शब्दों ने सभा को स्तब्ध कर दिया। उन्होंने आगे कहा, यदि मैं हर उस व्यक्ति को मृत्यु से बचा लूं जिसे मैं प्रेम करता हूँ, तो फिर कर्म का नियम समाप्त हो जाएगा। यदि मैं हर पीड़ा को रोक दूं, तो आत्मा का विकास रुक जाएगा। यदि मैं हर युद्ध में हस्तक्षेप कर दूं, तो मनुष्य कभी अपने कर्मों का फल नहीं भोगेगा। फिर कृष्ण ने गीता के उस सनातन सत्य की ओर संकेत किया जिसे वे पहले ही अर्जुन को बता चुके थे। उन्होंने कहा, तुम अभिमन्यु को मृत समझ रही हो, जबकि आत्मा कभी मरती ही नहीं। शरीर नष्ट होता है लेकिन आत्मा नहीं। जो जन्म लेता है वह शरीर है, जो आगे बढ़ता है वह आत्मा है। ये सुनकर उत्तरा की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि पहली बार कोई उसके दुख को मिटाने की नहीं बल्कि उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। कृष्ण ने कहा, अभिमन्यु की रक्षा मैंने नहीं की, ऐसा मत सोचो। मैंने उसकी सबसे बड़ी रक्षा की। मैंने उसकी आत्मा को उसके उद्देश्य तक पहुंचाया। संसार समझता है कि रक्षा का अर्थ मृत्यु को रोक देना है, लेकिन कई बार रक्षा का अर्थ आत्मा को उसके सर्वोच्च गौरव तक पहुंचा देना भी होता है। फिर कृष्ण ने उस दिन का रहस्य बताया।
उन्होंने कहा कि जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश कर रहा था तब वह अकेला नहीं था। उसका साहस उसके साथ था, उसका धर्म उसके साथ था, और जहाँ धर्म होता है वहाँ मैं स्वयं उपस्थित होता हूँ। सुदर्शन चक्र नहीं चला क्योंकि उस दिन अभिमन्यु को बचाना उसके जीवन के उद्देश्य को अधूरा कर देना होता। वो युद्ध भूमि में हारने नहीं गया था, वो अमर होने गया था, और वो अमर होकर लौटा। इस संसार में कितने राजा हुए, कितने योद्धा हुए, कितने सम्राट हुए, लेकिन आज भी लोग उनके नाम भूल जाते हैं, जबकि अभिमन्यु का नाम युगों से लिया जा रहा है, क्योंकि उसने जीवन की नहीं धर्म की विजय प्राप्त की थी। यही उसकी वास्तविक रक्षा थी, यही सुदर्शन चक्र की मौन लीला थी। उस क्षण उत्तरा को पहली बार यह अनुभव होने लगा कि शायद उसके प्रश्न का उत्तर केवल बुद्धि से नहीं आत्मा से समझा जा सकता है। फिर कृष्ण धीरे धीरे उत्तरा के निकट आए और उनकी दृष्टि उसके गर्भ पर ठहर गई। उनके चेहरे पर एक मधुर मुस्कान थी। उन्होंने कहा, उत्तरा, तुम केवल उस व्यक्ति को देख रही हो जो चला गया, लेकिन मैं उस भविष्य को देख रहा हूँ जो आने वाला है। ये सुनकर उत्तरा आश्चर्य से कृष्ण की ओर देखने लगी। तब कृष्ण ने कहा, अभिमन्यु का कार्य समाप्त हुआ है, लेकिन उसकी कथा समाप्त नहीं हुई। उसका वंश अभी जीवित है, उसका प्रकाश अभी जीवित है, उसका उत्तराधिकारी तुम्हारे गर्भ में पल रहा है। ये सुनते ही उत्तरा के हाथ अनायास अपने गर्भ पर चले गए। उसके भीतर पल रहा वह बालक केवल उसका पुत्र नहीं था, वह भविष्य था, वह आशा था, वह धर्म की अगली कड़ी था। कृष्ण ने कहा, एक दिन यही बालक परीक्षित कहलाएगा, यही कुरुवंश को आगे बढ़ाएगा, यही धर्म की ज्योति को बुझने नहीं देगा। उस क्षण उत्तरा के भीतर कुछ बदलने लगा। उसका शोक समाप्त नहीं हुआ था, लेकिन उसका अर्थ बदलने लगा था। यही आध्यात्मिक जागरण की शुरुआत होती है, जब दुख समाप्त नहीं होता, लेकिन उसके पीछे छिपा हुआ उद्देश्य दिखाई देने लगता है। महाभारत हमें यही सिखाता है कि भगवान हमेशा हमारी इच्छाओं की रक्षा नहीं करते, लेकिन वे हमारी आत्मा की यात्रा की रक्षा अवश्य करते हैं। कृष्ण ने अंतिम बार उत्तरा से कहा, जिसे तुम खोना समझ रही हो वह केवल रूप का परिवर्तन है। अभिमन्यु गया नहीं है, उसने अपना कार्य पूर्ण किया है। ये सुनकर उत्तरा की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन ये आंसू पहले जैसे नहीं थे। इनमें शिकायत नहीं थी, इनमें समर्पण था, इनमें पीड़ा थी, लेकिन साथ ही शांति भी थी। सभा में बैठे सभी लोग मौन थे। कृष्ण मुस्कुरा रहे थे और उस मुस्कान में समस्त गीता का सार छिपा था। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि भगवान हमेशा रक्षा करते हैं, लेकिन उनकी रक्षा का स्वरूप हमारी अपेक्षाओं जैसा नहीं होता। कभी वे संकट को रोक देते हैं, कभी वे हमें संकट से पार करा देते हैं, और कभी वे हमें इतना शक्तिशाली बना देते हैं कि संकट स्वयं छोटा पड़ जाता है। यही अभिमन्यु की कथा का वास्तविक संदेश है। यही उत्तरा के प्रश्न का अंतिम उत्तर है, और शायद यही हम सबके जीवन का भी उत्तर है, क्योंकि कई बार वर्षों बाद हमें समझ आता है कि जिस घटना को हमने अपने जीवन का सबसे बड़ा दुख समझा था, उसी के भीतर ईश्वर ने हमारी सबसे बड़ी नियति छिपा रखी थी। तो मित्रों, आज की इस कथा में हमने केवल उत्तरा के एक प्रश्न का उत्तर नहीं खोजा, बल्कि जीवन के उन गहरे रहस्यों को समझने का प्रयास किया जिनसे हर मनुष्य कभी न कभी गुजरता है। जब उत्तरा ने श्री कृष्ण से पूछा कि अभिमन्यु को बचाने के लिए सुदर्शन चक्र क्यों नहीं चला, तब वो केवल अपने पति के लिए न्याय नहीं मांग रही थी, वो उन करोड़ों लोगों की ओर से प्रश्न कर रही थी जिन्होंने कभी अपने जीवन में दुख, अन्याय, बिछड़न और असहायता का अनुभव किया है। और कृष्ण का उत्तर हमें ये सिखाता है कि भगवान की दृष्टि हमारी दृष्टि से कहीं अधिक व्यापक होती है। हम वर्तमान का दुख देखते हैं, लेकिन ईश्वर भविष्य का उद्देश्य देखते हैं। हम शरीर को देखते हैं, वे आत्मा को देखते हैं। हम अंत देखते हैं, वे नई शुरुआत देखते हैं। अभिमन्यु की कथा हमें सिखाती है कि जीवन की महानता उसकी लंबाई में नहीं, उसके उद्देश्य में होती है। धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी वास्तव में पराजित नहीं होता। कर्म का नियम अटल है, लेकिन उसी कर्म के भीतर ईश्वर की करुणा भी छिपी रहती है। इसलिए जब जीवन में कोई ऐसा दुख आए जिसका उत्तर आपको न मिले,
तो तुरंत यह मत मान लीजिए कि भगवान ने आपको छोड़ दिया है। हो सकता है वो उसी पीड़ा के माध्यम से आपकी आत्मा को किसी बड़े उद्देश्य की ओर ले जा रहे हों। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, यदि आप उत्तरा की जगह होते तो क्या आप श्री कृष्ण के इस उत्तर को स्वीकार कर पाते? क्या आपको लगता है कि अभिमन्यु की मृत्यु केवल एक दुखद घटना थी या वास्तव में एक दिव्य योजना का हिस्सा थी? अपनी राय हमें कमेंट में अवश्य बताइए। यदि आपको हमारी यह आध्यात्मिक यात्रा पसंद आई हो और आप महाभारत, श्री कृष्ण, धर्म, कर्म और सनातन रहस्यों की ऐसी ही गहन कथाएं सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल आध्यात्मिक ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि यहाँ हम केवल कहानियाँ नहीं सुनाते बल्कि उन सत्यों की खोज करते हैं जो जीवन को देखने का हमारा पूरा दृष्टिकोण बदल देते हैं। जय श्री कृष्ण।